फिल्म की शुरुआत जॉन नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसकी आंखें अचानक अपने सामने की दीवार पर कुछ देखती है, जो उसे ये बहुत ही अजीब लगता है और वो अपने लैपटॉप पर दीवार को आगे पीछे देखता रहता है। ये देख उसे बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि लैपटॉप माउस का कर्सर उसके लैपटॉप स्क्रीन के बाहर दीवार के ऊपर मूव कर रहा था। जॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और जब वो लैपटॉप के टच पैनल पर अपनी उंगलियां घुमाता है, तब दीवार पर दिख रहा कर्सर भी हिलने लगता है। ये देखकर वो बहुत उत्साहित होता है। फिर वो अपने चारों ओर देखता है कि ऑफिस में कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब जॉन के कुछ मादी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्या माउस कर्सर का यूज लैपटॉप से बाहर असली दुनिया में किया जा सकता है या नहीं। वो टच पैड के जरिए कर्सर को दीवार से नीचे लाता है। फिर वो अपनी टेबल पर रखे पेपर कप की ओर पॉइंट करता है और टच पैड में बटन को टैप करता है। पर जैसे ही वो ऐसा करता है, पेपर कप नीचे गिर जाता है और चाय टेबल पर फैल जाती है। इससे और लोगों का ध्यान उसकी ओर आता है। जॉन उनसे माफी मांगता है और टेबल साफ करने की एक्टिंग करता है। अब पेपर कप के साथ इस सफल एक्सपेरिमेंट के बाद वो खुश हो जाता है। जॉन फिर चारों ओर देखता है और कर्सर के साथ प्रयोग करने के लिए एक और चीज ढूंढता है। वो अपनी मेज पर एक लेटर देखता है और एरो को लेटर की तरफ मूव करता है। जैसे ही वो इसे अक्सर के चारों ओर घुमाता है, एरो टाइपिंग कर्सर में बदल जाता है। वो लेटर जॉन के काम पर देर से आने के लिए जुर्माना भरने के बारे में था। जॉन उस पर कर्सर क्लिक करता है और लिखी हुई लाइंस को बदलकर लिखता है, मेरा बॉस एक नंबर का चूतिया है, और साथ में वो अपनी सैलरी बढ़ाने का भी बोलता है। ऐसा करने के बाद वो लेटर को अपने हाथ में लेता है और मुस्कुराने लगता है। ऑफिस में अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जॉन अपने हाथ में लैपटॉप के साथ बाहर निकलता है। जैसे ही वो हॉल से गुजरा, उसने देखा कि बगल के रूम में एक होट सी लड़की काम कर रही है। वो उसके रूम के सामने कुर्सी पर बैठता है, जहाँ से वो उसे देख सकता है। फिर वो लैपटॉप पर काम करने का नाटक करता है, लेकिन चुपके से उसकी तरफ देखने लगता है। जॉन धीरे धीरे कर्सर को लैपटॉप से बाहर लड़की के कमरे के अंदर उसके टेबल पर ले जाता है और लड़की जब पेपर्स देखने के लिए मुड़ती है, तो जॉन की नजर उसकी स्कर्ट पर पड़ती है। डर के जॉन कर्सर के एरो को लड़की की ड्रेस में भेज देता है और टैब पर क्लिक करता है। जब वो ऐसा करता है तो लड़की हैरान रह जाती है। वो नीचे कुछ महसूस करती है और धीरे धीरे सांस लेती है। डर के जॉन माउस पैड को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर देता है और लड़की का रिएक्शन देखने के लिए झांकने लगता है। लड़की जोरों से सांस लेने लगती है और अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देती है। वो आनंद की चरम सीमा पर पहुंच जाती है और करहाना शुरू कर देती है। और जैसे ही जॉन माउस पैड को तेजी से मूव करता है, लड़की से कंट्रोल नहीं होता और वो जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। ये देखकर जॉन मुस्कुराता है। ऑफिस के अंदर अपना ठरकीपन दिखाने के बाद जॉन अपने दोस्त के पास जाता है, जो दो लड़कियों के साथ मजे ले रहा होता है। वो अपने दोस्त डेविड को अपने साथ छत पर ले जाता है और उसे सामने वाले बैंक के बोर्ड पर लिखे बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड को बदलकर वहाँ अपना नाम लिख देता है और उसे लैपटॉप का जादू दिखाता है। डेविड घबरा जाता है और उसे पास में खड़ी कार में कुछ करने के लिए कहता है। जॉन प्रोग्राम खोलता है और कार के साइज को कम करके उसे एक खिलौने में बदल देता है। डेविड ये सब देख खुशी से फूला नहीं समाता और उससे कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस लैपटॉप से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही डेविड बड़बड़ाना जारी रखता है, जॉन एक घर की दीवार को कॉपी करता है और उसे खिड़की पर पेस्ट करके बंद कर देता है। ये देखकर डेविड जॉन से कहता है कि उस लैपटॉप से वो किसी भी बैंक की तिजोरी को खोल सकते हैं और इसके जरिए कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर जॉन ने डेविड को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। डेविड जॉन को समझाता है कि वो किसी भी बैंक में जा सकते हैं और बैंक को तबाह करने की धमकी देकर बैंक मैनेजर को उन्हें पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद जॉन को डेविड का प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब नीचे जमीन पर कार का मालिक जब वापस आता है, तो उसे अपनी कार नहीं मिलती, बल्कि उसे अपनी कार की जगह एक छोटा सा खिलौना मिलता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। इस बीच डेविड और भी उतावला हो जाता है और कहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो किसी तक भी पहुंच सकती है और किसी हॉट लड़की के साथ खपाखप भी कर सकते हैं और किसी की भी जमकर बजा सकते हैं। जॉन अब डेविड से डरने लगता है और लैपटॉप की ओर देखता है। वो सिलेक्ट आइकन पर क्लिक करता है और माउस कर्सर को घुमाकर डेविड के शरीर को फ्रेम करता है। डेविड इस बात से अनजान है और कहता रहता है कि अगर कोई उन पर हमला भी करने के लिए आता है तो वो उन्हें मिटा देंगे। वो खिलाया हुआ डेविड डिलीट बटन दबाकर पूरी सेना को मिटाने की बात भी करता है। जब डेविड सेना को मिटाने की बात कहता है तो जॉन चौंक जाता है। जैसे ही डेविड जॉन की ओर देखता है और बात करने के लिए अपना हाथ उठाता है, जॉन कीबोर्ड पर कंट्रोल एक्ट बटन दबाता है, जो चुने गए ऑब्जेक्ट को काटने का कमांड देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, डेविड का हाथ कर्सर के सिलेक्टेड एरिया से निकल जाता है और शरीर के गायब होने पर ये शरीर से अलग हो जाता है। ये देख जॉन डर जाता है और बिना पलक झपकाए ही देखता रह जाता है। डेविड का कटा हुआ हाथ नीचे खड़ी एक कार के ऊपर गिरता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। ये देखकर लोग तुरंत कार के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और कटे हुए
हुए हाथ को देखकर घबराने लगते हैं। वो पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए चिल्लाते हैं। जैसे ही जॉन छत से नीचे देखता है तो अचानक लोग उसे देख लेते हैं और कहते हैं ये सब जॉन ने किया है। वे उसे खूनी कहने लगते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। वे बार बार उसे छत से नीचे उतरने के लिए भी कहते हैं। लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर जॉन घबरा गया। वो अब अपना लैपटॉप पकड़ता है और प्रोग्राम खोलता है। फिर जॉन नीचे देखता है। वो लोगों की भीड़ और कार समेत पूरे एरिया को सिलेक्ट करता है। जैसे ही भीड़ उस पर चिल्लाती है वो कट कमान दबाता है और ऐसा करते ही सभी लोगों समेत कार, हाथ और खून तुरंत गायब हो जाते हैं। जॉन ये देखकर खुद हैरान हो जाता है। वो अपना लैपटॉप बंद करता है और सोचने लगता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। इतने बेकसूर लोगों को मारने के बाद जॉन अपना लैपटॉप लेकर सड़क पर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। वो डरा सहमा सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने से एक कार आती है। जॉन अपना हाथ दिखाकर गाड़ी को रुकवाता है। उसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि वो जल्द से जल्द इस शहर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन ड्राइवर उससे कहता है कि वहाँ ट्रैफिक बहुत खराब है और ऐसा कहकर वो उसे मना कर देता है। जॉन उसे कहता है उसे जितने पैसे चाहिए वो उसे देगा, लेकिन ड्राइवर उसे पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर जॉन कार वाले को सबक सिखाने के लिए लैपटॉप को जल्दी जल्दी खोलने लगता है, लेकिन तब तक कार वाला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। लास्ट सीन में अब जॉन चलते चलते एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुँचता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे बिल्डिंग की दीवार पर एक बहुत बड़ा एरो कर्सर दिखाई देता है। ये देखकर जॉन बहुत डर जाता है और पता करने के लिए चारों तरफ देखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसी सड़क पर वही बड़ा एरो कर्सर उसकी तरफ इशारा करते हुए दिखाई देता है। ये देखकर जॉन घबराते हुए पीछे की ओर हटने लगता है, लेकिन वो एरो कर्सर भी उसके साथ साथ उसकी तरफ चलने लगता है और उसे पूरी तरह ढक लेता है। जॉन जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तभी कोई कर्सर क्लिक करता है और वो जमीन पर कुचला जाता है और चारों ओर खून ही खून फैल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जॉन के अलावा कोई और भी इस जादुई लैपटॉप का यूज कर रहा था। जॉन को खत्म करने के बाद कर्सर हिलना शुरू कर देता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।